ऐसा उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ होगा कि जो पुलिस चोर को पकड़ती है, पुलिस चोर पुलिस को पकड़ रही है। ऐसा कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ जितना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। जिन्होंने कहा नौकरी दे देंगे, अब नौकरी है कहाँ, रोजगार कहाँ है बताओ। पिछले 7 साल का हिसाब लगा लो कितनी नौकरी मिली, रोजगार नहीं। महंगाई कहाँ पहुंच गई है बताओ। डीजल पेट्रोल या जिन बातों को हम लोगों ने चुनाव में कहा था, बताइए कहां पहुंच गई। और आज भी कीमतें कैसे कम हो उसको लेकर के सरकार को कोई चिंता नहीं है। आज सुबह सुबह जब मैं आपके कार्यक्रम में आ रहा था तभी मुझे बीबीसी की एक कवरेज मिली है, और बीबीसी की स्टोरी ये है कि नोएडा में भी खुले जानवर घूम रहे हैं। सोचो अगर नोएडा जैसी प्रतिष्ठित जगह और दिल्ली के इलाके के पास सबसे ज्यादा खुले जानवर घूम रहे हो सड़कों पे, तो आप कल्पना कर सकते हो उत्तर प्रदेश में दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा होगा। और ये सरकार वो है जिसके प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर खुले जानवरों की समस्या का समाधान कर देंगे। समाधान तो किया नहीं, लेकिन किसानों को अपने खेतों पे तार लगाने पड़ गए हैं, और आज भी किसान अपने खेतों पे तार लगाए बैठा हुआ है। जो सुविधाएं किसानों को मिलनी चाहिए थी आय दोगुनी के को लेकर के, अगर खाद और डीएपी लेने गए हो तो हालत क्या है बता दो आप। कहीं डीएपी हो तो बता दो कहीं, और डीएपी को लेकर के लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। चित्रकूट जैसी जगह पर जो सबसे गरीब इलाका है उसमें किसान को आत्महत्या करनी पड़ गई क्योंकि डीएपी नहीं मिली। कई जगह से खबरें आ रही हैं कि लाइन में लग करके जो खड़े हैं किसान, उन्हें मारपीट करना पड़ रहा है। और ये स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था नहीं की है, और दूसरी स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, जो उनके नेता हैं, जो इस सरकार में 7 साल से पैसा नहीं कमा पाए, वो अब लग डीएपी की दुकान पर समितियों में कि पैसा यहीं से कमा लो, अब कोई रास्ता नहीं बचा, यहीं से दलाली कर लो। और इसका परिणाम यह है कि आज हमारे किसान को जब सबसे ज्यादा जरूरत है डीएपी की, तो उपलब्ध नहीं हो पा रही। किसान की आय दोगुनी कहां हो गई, कहीं किसी के हिसाब किताब में हो गई हो तो बताएं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम समाजवादियों ने नेताजी से लेकर के अभी तक हम लोगों ने यही सोचा कि हमारा किसान कैसे तरक्की करे, हमारे गांव के लोगों के बीच में खुशहाली कैसे आए। जो रास्ता समाजवादियों का है उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे गांव गरीब खुशहाल हो सकें। अंतोगत्वा सरकारों को भी समाजवादी नीतियां ही अपनानी पड़ेंगी, तब जाकर के हमारा गरीब और किसान खुशहाल होने का काम करेगा। ये सड़क के बारे में हम लोग हमेशा कहते थे, वो बात मैं आज भी कहता हूं कि जितनी सड़क अच्छी बनेगी या किसानों के लिए सुविधाएं होंगी, उतना ही हमारा देश तरक्की करेगा और अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। यही एक्सप्रेसवे के किनारे हम लोग मंडी बना रहे थे, और मंडियां इसलिए बना रहे थे जिससे हमारे किसानों को और गरीबों को वहां भाव दे सके, उनको सुविधा मिल सके। लेकिन जैसी समाजवादी सरकार गई, आप जानते होंगे जितनी मंडियों का काम हुआ था उतना ही मंडी बनी है, उसके आगे मंडी नहीं बन पाएंगी। और जो मंडी की व्यवस्था है वो भी मंडी की व्यवस्था इन्होंने खत्म करने का काम किया है। आज मंडी की स्थिति सबसे खराब हो गई है, तो मंडी बर्बाद कर दी। जो सड़क बनाई वो सड़क चल रही है, वो तो अच्छी हम लोग बना ले गए। जो सड़कें अच्छी बनाई वो तो चल रही हैं, लेकिन बीजेपी की बनाई हुई सड़कें नहीं चल रही। ये एक्सप्रेसवे और इससे आगे जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा सड़क कैसी है। बुंदेलखंड में जो चले होंगे वो जानते होंगे सड़क कैसी है। पूर्वांचल वाली देखी होगी सड़क, वो जानते होंगे कैसी सड़क बनी है। हालांकि एक बार मैंने मजाक में कहा कि कभी कभी ठेकेदारों को देखने से पता लगता है कि इनका ठेका कितना बड़ा है, इनको ठेका कितना बड़ा मिला होगा। अगर कोई नई मोटरसाइकिल ले आए तो समझ लो कहीं ना कहीं ठेका पा लिया होगा, छोटा ठेका पाया होगा। बड़ी गाड़ी ले आए तो बड़ा ठेका पा गया होगा। आज के हिसाब से जो बड़ी गाड़ी आ रही है
तो इसका ना और बड़ा ठेका पा गया हो। लेकिन कमाल तो बीजेपी के ठेकेदार का है कि जो ठेका पाया उसके बाद ऐसी चीज ले आया वो जो सड़क पर नहीं चलती वो हवा में चलती है। सोचिए ये स्थिति है। और सरकार गोलमाल कर गई कि एक अधिकारी का, या सुनने में आया, एक अखबार में छपा, सोशल मीडिया पे चला, एक अधिकारी के घर से पैसे चोरी हो गए। कोई 1 लाख 2 लाख पैसे नहीं चोरी हुए थे, 1 करोड़ 2 करोड़ पैसे नहीं चोरी हुए थे। सुनने में आ रहा है कि 30 या 50 करोड़ से ज्यादा पैसे चले गए। और अगर 30 करोड़ से 50 करोड़ से ज्यादा की खबर है अखबारों में या सोशल मीडिया पे, तो सोचो कैसे लेके गया होगा। उसे कम से कम कई छोटे हाथी लगाने पड़े होंगे तब पैसा ले आ पाया होगा, क्योंकि जेब में नहीं रखते, बैग में नहीं रख पाओगे आप। अगर 30 करोड़ रुपया है तो कम से कम छोटा हाथी लगाना पड़ा होगा कई, तब जाकर के पैसा निकला होगा। तो सोचिए क्या स्थिति है। अगर उस सरकार के अधिकारी पर यदि आरोप लग रहा है और उसकी कोई जांच नहीं हो रही है, तो सोचिए इस सरकार में कितना भ्रष्टाचार चल रहा होगा। अभी कुछ दिन पहले एक डीएम का ऑडियो वायरल हुआ था। डीएम साहब उसमें अपना तय कर रहे थे कि कितना कमीशन लेना है। इस बात की चर्चा कर रहे थे कि उन्हें कमीशन कितना लेना है। तो सोचिए जिलाधिकारी से लेकर के हर स्थान भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। जो लोग दूसरों पे उंगली उठाते थे, आज पिछले 10 साल दिल्ली के सरकार के और उत्तर प्रदेश की इतने दिनों की सरकार में हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा करप्ट सरकार अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उत्तर प्रदेश को खोखला कर दिया। और जो सपना दिखा रहे हैं कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, आप में से कितने लोग जान जाओगे कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या होती है। पहले तो 1 ट्रिलियन ही समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। और बीजेपी वो काम करती जो किसी को समझ में नहीं आता है। पहले वो 0 टॉलरेंस कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर पे, उसकी पोल खुल गई। 0 टॉलरेंस वो करप्शन पे कह रहे थे, वो पोल खुल गई। और अब कह रहे हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। और जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, बताओ उन्होंने बिजली का बिल कितना लेना शुरू कर दिया। बिजली का बिल कितना देना पड़ रहा है। जो चीजें कम पैसे में आती थी, आज बताओ कितने पैसे में आ रही हैं। इनकी सरकार चली तो जो रुपया की जो है वैल्यू, वो भी रुपए की वैल्यू खत्म हो जाएगी। आप ज्यादा पैसा लेकर के जाओगे और कम चीजें आपको उस पैसे में मिलेंगी। अगर पैसे की वैल्यू किसी ने खत्म की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पैसे की वैल्यू खत्म हो गई।